नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, बहुत डिटेल में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। हालांकि हम सभी टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये 8वीं क्लास इस टॉपिक की है दोस्तों। पिछले 7 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट्स मैंने आपको करवा दिए। आज की क्लास में दोस्तों, जो पिछली क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, शेष का इतने प्रतिशत उसने खर्च कर दिया, फिर जो बचा उस शेष का इतने प्रतिशत खर्च कर दिया, चुनाव में इतने % लोगों ने वोट नहीं दिया, जितने लोगों ने वोट दिया उसका इतना प्रतिशत अवैध था। इस तरह के क्वेश्चंस को अभी हम दोस्तों कंटिन्यू करेंगे। और फिर मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आज की क्लास में ही शुरू हो गया, नहीं तो अगली क्लास में, मतलब ये 8वां पार्ट है। 9 पार्ट में हम इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे दोस्तों। 9वें पार्ट तक जो प्रीवियस 4-5 सालों के क्वेश्चंस हैं, यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, वो हम इस टॉपिक के एंड में भी करने वाले हैं और हर टॉपिक के एंड में करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कल कोई होमवर्क तो मैंने दिया नहीं था। पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने है। एक चुनाव में 25% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, मतलब उन्होंने वोट नहीं किया। डाले गए मतों में से 600 मत अवैध थे। ए ने वैध मतों के 43% मत प्राप्त किए और 756 मतों से हार गया। सूचीगत मतदाताओं की संख्या व वोट नहीं देने वालों की संख्या ज्ञात करें। आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, लिस्टेड वोटर्स, टॉप वाले जो लिस्ट में लोग थे, और जिन्होंने वोट नहीं देने वाले लोग हैं उनकी भी संख्या। 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। एक चुनाव में 25%, फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। आपका टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बाद में आपको सॉल्व करवाने का इच्छुक हूँ। और आप यकीन मानिए, मुझे बहुत खुशी होगी अगर इस तरह का लल्लू पंजू क्वेश्चन, मतलब लल्लू पंजू तो नहीं है पर आप पढ़ चुके हो इतना कुछ दोस्तों, इसलिए लल्लू पंजू है। एक चुनाव में 25% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया है, ठीक है। तो दिया कितनों ने भाई? 75 ने दिया। डाले गए मतों में से 600 मत अवैध थे। ए ने वैध मतों के 43%, वैध मतों के। इस बार इनवैलिड वोट्स का परसेंटेज नहीं है, इनवैलिड वोट्स की संख्या है दोस्तों। ए ने वैध मतों के 43% मत प्राप्त किए और 756 मतों से हार गया। 43% ही प्राप्त किए हैं, तो जीतने वाला 57 लाया होगा ना। 100 - 43। टेक योर टाइम, अच्छे से इसका आंसर दीजिए मुझको दोस्तों। ऑप्शन देता हूं, चलो। ये आपके 3-4 ऑप्शंस दे दिए मैंने आपको। डी, हाँ, आंसर देना है। आई नीड द करेक्ट आंसर। एक चुनाव में 25% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। दोस्तों लिस्ट में कितने लोग का नाम था? 100% का लिस्ट में। बोले उसमें से 25% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो दिया कितनों ने? 75% ने। ये वोट नहीं किया और ये वोट डाले गए वोट्स हैं। छह 600 मत अवैध थे दोस्तों, 600 मत अवैध थे, इनवैलिड थे। एक ऑप्शन यहां से चेंज कर देता हूं दोस्तों मैं ना। हाँ, 600 मत क्या थे? अवैध थे। ये 600 वोट्स हैं, परसेंट की वैल्यू नहीं पता आपको। मैंने कहा तो बचे हुए वैलिड वोट्स रहे होंगे दोस्तों। वैलिड वोट्स ना जाने कितने थे, वैलिड वोट्स मुझको नहीं पता कि कितने थे। अच्छा, आप ध्यान से सुनना। आपसे बोल रहे हैं ए ने वैध मतों के। दोस्तों मैं एक बार के लिए यहां से क्वेश्चन को शुरुआत करूं। वैलिड वोट्स को दोस्तों अगर मैं 100% मानता हूं, क्योंकि 100% तो एक
मानने वाली वैल्यू है ना। मैं वैलिड वोट से कहानी को स्टार्ट कर रहा हूं, बाकी सब आप भूल जाइए। वैलिड वोट्स अगर 100 हैं तो वैलिड वोट्स के, वैध मतों के 43% मत प्राप्त किए ए ने। दोस्तों ए ने मत प्राप्त किए 43%, तो बी कितने करेगा 100 माइनस 43 यानी 57%। दोस्तों हार जीत कितने परसेंट की हुई, माइनस करके देखिए 14%। और बोल रहे हैं 756 मतों से हार गया या जीतने वाला जीत गया, मतलब ये 756 दोस्तों इस 14% के बराबर है। इंटू 100 करूंगा अगर मैं तो 5400 मिलेंगे। 5400 मुझको क्या मिले, वैलिड वोट्स मिले। वैलिड वोट्स को दोस्तों मैंने अलग से 100% माना। कोई भी संख्या खुद के लिए तो 100% है, वैलिड वोट्स खुद के लिए 100% है, और वैलिड वोट्स के ही 43% ए लाया, मतलब 57% बी लाया, मतलब वैलिड वोट्स के ही 14% की हार जीत रही। 756/14 इंटू 100 5400 वोट्स। ये 5400 वोट दोस्तों वैलिड हैं, यानी ये। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो वोट्स डाले गए दोस्तों, इन डाले गए वोट्स में से 600 तो अवैध थे और 5400 वैध थे, यानी 600 और 5400 6000 वोट्स डाले गए। 600 अवैध और 5400 वैध, यानी 6000 वोट्स डाले गए। 6000 वोट्स किसकी वैल्यू है, 75 की वैल्यू है, मतलब 6000/75 इंटू सूचीगत मतदाता लिस्टेड वोटर्स यानी इंटू 100 आप करोगे दोस्तों तो ये मिलेगा 3, ये मिलेगा 4, ये मिलेगा 2, 2000 इंटू 4 8000। ये तो है लिस्ट वाले वोटर्स। लिस्ट वाले वोटर्स कितने हैं 8000। दोस्तों 8000 वोटर्स टोटल हैं। आपने टोटल लिस्ट वाले वोटर्स निकाले 8000, जिसमें से 6000 डाले गए, तो 8000 माइनस 6000 2000 वोट्स नहीं डाले गए, मतलब वोट नहीं डालने वालों की संख्या का आंसर आ जाएगा 2000। और टोटल वोट्स की वैल्यू आ जाएगी 8000। दोबारा से कहानी को शुरू कर रहा हूं दोस्तों। देखो आपने कल की क्लास में जो क्वेश्चंस किए थे, आपको कहानी ऐसे सुनाया करते थे कि जो लिस्ट में नाम था उसमें से 25% ने वोट नहीं डाला तो हम कहते 75 ने डाला। बोलते डाले गए वोट्स का 20%, तो 75 का 20% 15% अवैध थे, पर वो परसेंटेज में था। अब यहाँ पे संख्या में अवैध दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आपसे कहा ए ने वैध मतों के 43% मत प्राप्त किए। मैं वैध मत को अगर 100% मानता हूं तो 100% में ए ने 43% मत प्राप्त किए और बी ने 57% मत प्राप्त किए। ए ने 43 लिखा है तो बी ऑटोमेटिकली 100 माइनस 43 57 आ गया। दोस्तों हार जीत कितने की रही, आप माइनस करके देखें 14% की, 756 मतों से हार गया, मतलब ये 756 इस 14 के बराबर है। इंटू 100 करोगे तो 100 तो आपने वैध मतों को माना है, तो इंटू 100 करोगे दोस्तों 5400 आएगा। ये 5400 क्या है, वैध मत, वैलिड वोट्स हैं। अब आप क्वेश्चन पे आओ। एक चुनाव में हमने कहा लिस्ट में 100% लोग थे, 25% ने वोट नहीं डाला, तो वोट डाला कितनों ने, 100 माइनस 25 75% ने। ये है डाले गए वोट्स। बोले 600 मत अवैध थे, 600 मत इनवैलिड थे, और वैलिड वोट्स आपने काउंट किए हैं 5400। ध्यान से सुनना, 5400 वोट्स। अब आप मेरी बात सुनिए, ये 600 और ये 5400 मिलके आए 6000, और ये 6000 किसकी वैल्यू हो गई, डाले गए वोट्स की, यानी 6000 डाले गए वोट्स यानी 75 की वैल्यू है।
क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है टोटल वोट्स लिस्ट वाले सूचीगत मतदाता, तो इससे आपको मिला 8000 लिस्ट वाले वोटर्स। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा वोट कितने लोगों ने नहीं डाला, तो बस इस 100 की जगह 25 लिख दो, इस 100 की जगह 25 लिख दो और आपको मिला 2000 ये वोट नहीं डालने वाले। ये दोनों आपके दोस्तों करेक्ट आंसर्स आ गए हैं। एक आध क्वेश्चन ऐसा और करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, इजी चीज होती है दोस्तों, है ना, टेक योर टाइम। इकलौती चीज जो इस क्वेश्चन में एज अ डाउट आपको लग सकती है कि सर वहां पे वैध मतों को 100 माना तो यहाँ पे 100 से गुणा करने पे टोटल कैसे आया। अरे मैं 100 किसी को भी मान सकता हूँ, यहाँ साफ लिखा है वैध मतों के, तो मैं वैध को मान लिया 100, वैध को 100 माना, वैध के 43% मत, तो 43 और 57 14%, यहाँ पे इंटू 100 किया, यहाँ पे इंटू 100 किया दोस्तों, तो मुझे वैध मत मिलेंगे। पर वैध मत लिस्ट को अगर 100 मानोगे तो वो वैध मत 75 के बराबर है। अगर आप लिस्ट को 100 मानते हो तो वैध मत 75 के बराबर है। तो यहाँ पे जो 5400 आया वो यहाँ पे 5400 और 600 के साथ मिलके 75 हो जाएगा। डाले गए मत, वैध मत थे 100%, 5400, वैध मत यहाँ आ गए, अवैध मत यहाँ आ गए, दोनों जुड़ के 75% के बराबर है, यानी 6000 इज इक्वल टू 75%। अब ये 75% किसका है, सूचीगत मतदाताओं का। तो अब यहाँ पे इंटू 100 करोगे तो सूचीगत मतदाता मिलेंगे, क्योंकि परसेंटेज इज ऑल अबाउट एजम्पशन। करो दोस्तों करो। हाँ भैया आगे बढ़े। क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसकी कोशिश करना, क्वेश्चन को ब्रीफ में लिखना दोस्तों। अगर आप रिटर्न नोट्स बना रहे हैं चलती क्लास में तो आपको ब्रीफ में लिखना चाहिए। 25% वोट नहीं किया, 600 मत इनवैलिड, ए वैध मतों के 43 और 756 से हारा, और फिर जो क्वेश्चन पूछा है उसको शॉर्ट में। पूरा क्वेश्चन लिखोगे तो रात हो जाएगी, उसके लिए पीडीएफ आपको मिल ही रही है। अगला क्वेश्चन देखो, सेम तरह का है। एक चुनाव में 27% मतदाताओं ने मत नहीं किया, डाले गए मतों में से 80 मत, 80% नहीं लिखा है, 80 मत लिखा है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, जरा करो। हाँ भैया, डाले गए मतों में से 80% मत अवैध थे। ए ने वैध मतों के 58% मत प्राप्त किए। दोस्तों वैध मतों से कहानी को स्टार्ट करो। वैध मतों में से 58% किसने प्राप्त किए, ए ने। तो बी कितने प्राप्त करेगा, बी करेगा 100 माइनस 58 यानी 42%। हार जीत का मतलब ऑब्वियसली हार जीत जो वोट काउंट हुए उसी में से होगी, यानी वैध मतों का ही होगा। तो ये अंतर कितना है दोस्तों, ये अंतर है 16%, और ये 16% हार जीत है। अपॉन 16 इंटू 100 करोगे, अपॉन 16 इंटू 100 करोगे तो 100 आपने यहाँ पे वैध मतों को माना है तो वैध मत निकलेंगे। और फिर जब सूचीगत मतदाता को 100 मान के करोगे तो फिर क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। फटाफट से लिखिए, जो क्वेश्चन पूछा है उसी का आंसर देना। यहाँ पे आपसे टोटल वोट्स नहीं पूछे हैं, सूचीगत मतदाता नहीं पूछे हैं, तो वो निकाल के अपना समय व्यर्थ मत कीजिएगा, ठीक है।
टेक योर टाइम। हाँ भैया देखो, आपसे कहा ए ने वैध मतों के 58%, आप वैध को 100 मान लो, 58 लाया ए तो 100 माइनस 58 42 लाएगा बी, अंतर है 16% का, दैट इज इक्वल टू द हार जीत। हार जीत है 1856 की दोस्तों, 1856 अपॉन 16 इंटू 100 करोगे तो आपको वैध मत मिलेंगे। 8 से जाएगा 2 बार, 8 से जाएगा 232 बार, 2 से जाएगा 116 बार, 11600। 11600 दोस्तों क्या मिला? वैध मत मिले। कहानी का एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। देखो आपकी प्रैक्टिस होती तो आप ये मेरी तरह 58 और 42 लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते। मेरा काम तो समझाना है, इसलिए मुझे पूरा चार्ट आपके सामने बनाना पड़ता है। जब आप एग्जीक्यूट करेंगे एग्जाम में, समझा हुआ दिमाग में होगा तो ये सब लिखने का टाइम जो है आप बचा सकते हैं। मतलब ये हिस्सा कंप्लीट करने में अभी आपको 10 सेकेंड ही लगे होते। फिर आपसे कहा कि भाई चुनाव में 100% लोगों का नाम लिस्ट में था, उस लिस्ट में से 27% लोगों ने वोट नहीं किया, तो 100 माइनस 27 73% लोगों ने वोट डाला। बोले 80 मत अवैध थे। 80 वोट्स, 80% नहीं बोल रहा है, 80 वोट्स अवैध मतलब इनवैलिड थे, और वैलिड वोट्स आपने निकाल लिए दोस्तों 11600। तो जब लिस्ट में 100 लोग थे तो ये 11600 और ये 80, यानी वैलिड वोट्स जो हो गए वो हो गए टोटल डाले गए वोट्स कितने हो गए दोस्तों? डाले गए वोट्स हो गए 80 प्लस 11600 यानी 11680। ये 11680 डाले गए वोट्स हैं, यानी 73% की वैल्यू है। तो 11680 अपॉन 73 इंटू 100 करूंगा तो सूचीगत मतदाता लिस्टेड वोटर्स मिलेंगे, पर आपसे पूछा नहीं तो कितने मतदाताओं ने मत नहीं डाला। मत कितनों ने नहीं डाला भैया? 27 ने नहीं डाला, तो इंटू 27 ही करना है आपको। 73 से जाएगा एक बार, बचेगा 27 और 16 43, 438 जाएगा 6 बार। 16 इंटू 27 दोस्तों, 16 सत्ते 112, 16 दूनी 32 और 11 43, 432 लोगों ने वोट नहीं डाला। ये आपका आंसर है। कहानी पूरी सामने लिखी हुई है, इसी में से दोबारा से दोस्तों समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, एक चुनाव में 27% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। 27 ने मत नहीं डाला मतलब 73 ने मत डाला। बोले 80 मत अवैध थे, तो कुछ वैध मत थे, ना जाने कितने। वैध मत खुद के लिए 100% हैं। ए वैध मतों के 58 लाया, तो बी वैध मतों के 42 लाया होगा, अंतर 16 का रहा होगा। 1856 मतों से जीत जाता है, मतलब 1856 इस 16 के बराबर है, इंटू 100 किया तो यहाँ पे 100 वैध मत माने हैं, वो आए 11600। 11600 वैलिड यानी वैध मत हैं, ये 11600 दोस्तों। ये 11600 वैलिड है और ये 80 इनवैलिड है, मतलब 11600 और 80, 11680 11680 क्या है? डाले गए वोट, जिसमें से वैलिड इनवैलिड दोनों हो गए, तो 11680 इस 73 के बराबर है। 73 के बराबर है। आपसे पूछा कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, तो इंटू 100 नहीं इंटू 27 कीजिए, आपको मिलेगा 432। 16 सत्ते 142 112, 2 11 कैरी, 16 दूनी 32 और 11 43, 432 इज द करेक्ट आंसर।
जल्दी लिखिए, अच्छे से लिखिए, समझदारी से लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। अब ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। अगर ये इलेक्शन वाले क्वेश्चन पे कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये तरह का जो क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा पूछा गया है और पूछा जाता है। ये इनफैक्ट जो आपने अभी पहले पढ़ा और उससे पहले जो पढ़ा था उससे आसान है ना, बस नया है। देखिए, टेक योर टाइम, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। 30 सेकेंड से ज्यादा लगना नहीं चाहिए, इसलिए 30 सेकेंड ही वेट करूंगा। क्वेश्चन 1, चुनाव में 12% लोगों ने मतों का प्रयोग नहीं किया, मतलब वोट किया ही नहीं। ए ने सूची के कुल 51% मत प्राप्त किए, वह 798 मतों से जीत गया। सूची में कुल मतदाताओं की संख्या, दोस्तों यहाँ इनवैलिड वोट्स के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, मतलब आपको इनवैलिड वोट्स की चिंता नहीं करनी है। वो अपना ईवीएम वाला वोट होगा जिसमें इनवैलिड होता ही नहीं, एक ही बटन दबा सकते हो, दूसरा बटन दबा नहीं सकते हो। बैलेट पेपर वाले में इनवैलिड होता है क्योंकि 2 सील लगा दी किसी अनपढ़ ने, या सील 2 कॉलम्स के बीच में कहीं लगा दी कि पता नहीं चल रहा है किसको वोट देना चाह रहा है, उसमें कई सारे पहलू होते हैं। तो यहाँ पे वो पहलू नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे वैलिड इनवैलिड वोट्स की बात ही नहीं चल रही है। अब आप इसको ढंग से करोगे ना दोस्तों तो आपको मजा आएगा, ढंग से करोगे तो मजा आएगा। मतलब 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। एक चुनाव में 12% लोगों ने मतों का प्रयोग नहीं किया। भैया लिस्ट में कितने लोग का नाम मान लिया? 100% का। बोले 12% लोगों ने वोट नहीं किया, ठीक है। ए ने डाले गए मत लिखा है या सूची के कुल? सूची के कुल 51, मतलब 100 का ही 51% दोस्तों। तो ए का एग्जैक्टली 51 लिखना, ये मत कहना कि सर 100 में से 12 निकले तो 88 का 51। डाले गए मतों के 51% नहीं, सूची के कुल 51% मत, मतलब एग्जैक्टली 51, 88 का 51 नहीं। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है, रटवा नहीं रहा हूं। मत प्राप्त किए दोस्तों, मुझे बताओ, ये हो गए 12, ये हो गए 51, 12 + 51 73। भाई 12 + 51 73, तो 100 - 73 27%, सॉरी 63 हुआ ना, तो 37% किसके वोट्स हो गए दोस्तों? बी के हो गए। भाई इस बार इनवैलिड वोट्स वगैरह तो है नहीं, आपसे बोला 12% ने वोट डाला ही नहीं। और ए सूची के कुल मतलब 100 का 51% 51 प्राप्त किया दोस्तों। डाले नहीं ए के वोट्स, 12 और 51 जोड़ोगे तो यू विल गेट 63। 100 - 63 37% बचा, ऑब्वियसली बी लाया होगा। या आप देखो 100 में से 12 लोगों ने वोट नहीं डाला तो 88 में से ये रहा 51, तो 88 - 51 भी 37 होता है। हार जीत का इससे तो लेना देना है नहीं, हार जीत तो इनके बीच का अंतर है। इनके बीच का अंतर 51 और 37 में कितने % का है दोस्तों? 14% का। और ये 14% 798 के बराबर है। 14 इंटू सूची में कुल मतदाताओं की संख्या, सूची में कुल मतदाताओं की संख्या मतलब इंटू 100। 14 से जाएगा 5 बार 70, बचा 98, 7 बार 98 हो गया 5700 मेरे प्यारे दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर है। जितनी सुंदर दोस्तों आपकी शक्ल है उतनी सुंदरता से आप आंसर भी दे रहे हैं। हाँ भैया दोबारा सुन लो, 12% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया मतलब डिड नॉट वोट। ए ने सूची के कुल, साफ साफ लिखा है, पूछना मत सर 100 में से क्यों लिया, 88 का 51 क्यों नहीं लिखा रहा, साफ लिखा है सूची के कुल मतलब पूरे के पूरे 51। तो
12 और 51 63 का तो हिसाब मिल गया। 100 माइनस 63 37, जो हारा उसके वोट्स हैं। 14% इनका अंतर है और वो 14% 798 के बराबर है अपॉन 14 इंटू 100, क्योंकि सूची वाले मतदाता निकालने। आपको मिल गया 5700 एज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना भैया बात को? करो दोस्तों एक क्वेश्चन। नहीं ये वाला नहीं, चलो ये वोट वाला ही करो। 15% वोट नहीं डाले गए और 80 मत अवैध थे। ए ने कुल सूची के 45% मत प्राप्त किए और 280 मतों से जीत गया। बस अब ये कर लो। अगर ये कर लिया तो इसके आगे दोस्तों काली दीवार है, इसके आगे काली दीवार है। कर रहे हो ना रे? दोस्तों ये मेरा सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है एक तरीके से। 15% लोगों ने वोट डाला ही नहीं, ठीक है। लिस्ट में कितने लोग का नाम था? 100% का लिस्ट में। बोले 15% ने वोट डाला ही नहीं। हमने कहा बहुत बढ़िया, निकम्मे लोग हैं, वोट डाला ही नहीं। 80% नहीं बोले, 80 मत बोले, 80 वोट्स इनवैलिड यानी अवैध थे। ए ने कुल सूची के मतलब पूरे के पूरे 45% मत प्राप्त किए और 280 मतों से जीत गया। दोस्तों ए जीता है तो किसी कंटेस्टेंट से जीता होगा, अवैध मतों से या जिन्होंने वोट नहीं डाला उनसे थोड़ी जीतता है। मतलब ये 280 मतों से जीत गया। इसका मतलब ए की और बी की वोट्स की संख्या का अंतर है कितना? 280। पहले मुझे बताओ, क्या ये मैंने जादू किया है या ये पता है सबको? सबको ही पता होगा, सही बोल रहा हूं। सुनना फिर से। 15% लोगों ने वोट नहीं डाला, हमने कहा बहुत बढ़िया, और 80 मत अवैध थे। 80 मत अवैध थे, जो बचे वैध थे वो ए और बी में बढ़ गए। ए को कुल सूची के 45% मत प्राप्त हुए, यानी पूरा का पूरा 45 वोट्स किसके हैं? 45% वोट किसके हैं? ए के हैं। अब दोस्तों इसका क्या करें जुगाड़? बी का मुझे परसेंटेज वैल्यू नहीं पता। सपोज करो मुझे बी का परसेंटेज वैल्यू पता चल जाता तो मैं कहता ये 5% 280 के बराबर है, पर मुझको ये तो बी के वोट्स तो दिए ही नहीं है, तो ये निकालने पड़ेंगे। जो बच गया दोस्तों, जो बच गया 100 में से जो बच गया वो सारा का सारा किसका है? बी का है। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। 15% ने वोट नहीं डाला,
मतलब 85% ने वोट डाला। ए को शुद्ध 45%, पहले तो आपसे बोले 80 मत अवैध थे, 80 मत अवैध थे, इनवैलिड थे। तो 85 माइनस, अब 85% में से 80 तो कैसे घटाऊं? ए के वोट्स पूरे के पूरे 45 हैं। दोस्तों अब ध्यान से मेरी बात सुनना, बी के वोट्स कितने होंगे? 85% में से जो बच गया वो बी का है। मतलब अगर मैं बी की वैल्यू दोस्तों आपसे कहूं तो आप कहेंगे 85% में से 45% ए का वोट्स है और 80 वोट्स इनवैलिड है। भाई 85 में से जो बच गया, इन दोनों को जोड़ के अगर मैं 85% में से घटाऊं तो मुझे ए का वैल्यू मिल जाएगा और ये वैल्यू दोस्तों ये वैल्यू बी का है। अब आप ध्यान से सुनना, ए और बी का डिफरेंस 280 था, यानी ए की वैल्यू है 45% माइनस बी की वैल्यू 85% माइनस 45% माइनस 80, तो ये माइनस माइनस प्लस 80 हो जाएगा और ये वैल्यू आपको बराबर रखनी है दोस्तों 280 के। ध्यान से सुनना है ना। अब अगर आप गौर से देखेंगे दोस्तों तो 45% माइनस 85 माइनस 45 40% प्लस 80 इज इक्वल टू 280। 45% माइनस 40% माइनस प्लस माइनस 80% माइनस 80 वोट्स इज इक्वल टू 280। दोस्तों ये माइनस उधर जाके प्लस होगा। 45% माइनस 40% 5% है 280 प्लस 80 360 के। अब 360 अपॉन 5 इंटू 100 कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये कहानी दोस्तों समझने में थोड़ी सी टिपिकल लगी होगी, पर आप मुझे बताओ दोस्तों कि क्या आप ये चीज समझ पाए हो कि ए ने बी को 280 मतों से हरा दिया या ए 280 मतों से जीत गया, मतलब ए के परसेंटेज की और बी के परसेंटेज का अंतर जो है वो 280 वोट्स के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है? आप कहानी को दोबारा से सुनना और कॉमन सेंस लगाना जितना हो सके, फिर हम इसको रट भी सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। 100% लोगों का नाम लिस्ट में था, 100% लोगों का नाम लिस्ट में था, इसमें से 15% ने वोट डाला ही नहीं, तो 85% ने वोट डाला। बोला 80 मत अवैध थे, 80 मत परसेंट नहीं 80 वोट्स हैं अवैध हैं। इसी में से दोस्तों ए को मिले 45% वोट्स। मैं थोड़ी देर के लिए दोस्तों अगर इस 80 को भूल जाऊं, तो पिछले क्वेश्चन की तरह दोस्तों ये 12% ने वोट नहीं डाला, बचे 88 माइनस 51 37% बी बच जाता। तो यहां पे आपसे कह रहे हैं कि 15% ने वोट नहीं डाला। ध्यान से सुनना एक एक शब्द को, मतलब 85% ने वोट डाला, डाले गए वोट्स में से ही तो वैध और अवैध होंगे। 80 वोट अवैध हैं, 45% पूरे के पूरे कुल सूची के 45। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस 80 को भूल जाऊं तो बी मिला दोस्तों मुझे 85 माइनस 45 40%, हाँ या ना? पर तब ये अवैध वोट्स की मुझे याद आई कि यार इस 85 में से ये 45 तो दिया हुआ है तो रखना ही पड़ेगा, पर ये पूरा 40 नहीं है, क्योंकि 85 माइनस 45 जो 40 बचा, उस 40% में से 80 वोट्स तो अवैध थे, मतलब ये एग्जैक्टली 40% नहीं है, ये 40% माइनस 80 है। भाई 85 में से अवैध ए के वोट्स और बी के वोट्स तीनों होने चाहिए। 80 ये एग्जैक्टली 45 क्योंकि क्वेश्चन में बोला, और ये 80 क्योंकि क्वेश्चन में बोला,
तो बी की वैल्यू 85 माइनस 45 40% होती, पर उन 40% में से 80 अवैध थे, तो बी की ये वैल्यू होगी। और A माइनस बी बराबर 280 वोट्स है दोस्तों। अगर मैं इसको यूज करता हूं तो A की वैल्यू 45%, B की वैल्यू 40% माइनस 80, और ये है 280 के बराबर। तो 45% माइनस 40% माइनस माइनस प्लस 80 माइनस माइनस प्लस 80 इज इक्वल टू 280। 45% माइनस 40%, 5%, 5% बराबर 280 माइनस 80 यानी 200। तो दोस्तों 200 अपॉन 5 इंटू 100 अगर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 40 और 100 4000 वोट्स, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बार इसको लिख लो दोस्तों, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, गौर से समझिएगा उसके बाद। दोस्तों दोबारा समझना है ना, मुझे पता है इस क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता है, इसलिए मैं इसको दोबारा समझा रहा हूँ। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे रट लें। आप इसे रटेंगे कैसे, ध्यान से सुनना। आपको ये तो पता चल गया कि 280 में ये 80 जाके घट जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब है दोस्तों, ए 15%, ए ने 15% वोट डले नहीं, 100 में से 15% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितने लोगों ने, 85% ने। 85 में से बोल रहे हैं 80 वोट्स, 80% नहीं 80 वोट्स अवैध हैं, इनवैलिड हैं, तो बचे कितने, 85% माइनस 80। ए ने कुल 45% मत प्राप्त किए हैं दोस्तों, तो बी को मिल जाएंगे, अगर मैं इसको भूल जाऊं तो 40%, क्योंकि 85 में से ए को 45 तो बी को 40, बचा 5% का डिफरेंस। पर वो 5% पूरा 280 मत करना, 280 में से 80 घटाना, तो 200 बचेगा। वो 200 दोस्तों इसकी वैल्यू होगी, वो 200 इस 5% की वैल्यू हो जाएगी। मतलब 200 अपॉन 5 इंटू 100 आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 4000। ये तो रटने की बात हो गई, ये तो कितने की बात हो गई, रटने की बात हो गई। फिर भी सुनना, पूरा मेथड मैंने क्या बताया कि 100 में से 15% ने वोट नहीं डाला, तो 85% ने वोट डाला। 80 वोट्स अवैध हैं, ए को मिले हैं 45%, ए को, तो बी को कितने मिलेंगे भाई, बी को मिलेंगे 40% माइनस 80। क्यों, क्योंकि 85 में से 45 गया तो 40% बचा, पर उस 40% में से 80 ले चुका है ऑलरेडी वो, तो 45% माइनस 80 हो गया। ठीक है, 40% माइनस 80। ए और बी का अंतर 280 है, मतलब 45% माइनस 40% माइनस 80 इज इक्वल टू 280। 45% माइनस 40% माइनस माइनस प्लस 80 इज इक्वल टू 280। अब ये 80 उधर जाके माइनस होगा, तो 5% इज इक्वल टू 200, यानी 200 अपॉन 5 इंटू टोटल वोट्स पूछा इंटू 100, 4000 आपका करेक्ट आंसर
आ जाएगा। पर आपको ये रट लेना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में, है ना। जल्दी लिखिए, आप हटाएंगे इसको, बहुत बार कर लिया, इससे ज़्यादा भी एक क्वेश्चन पे हम नहीं रुक सकते, आपको पता ही है। दोस्तों सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, जरा गौर से सुनना। करो दोस्तों, ये 80 को 60 कर लो, 60 मत अवैध थे। एक कुल 47% मत प्राप्त करता है, मतलब पूरी सूची में जितने वोटों की संख्या है उसके। अगर आपने ये कर लिया दोस्तों तो मजा आ जाएगा। करके दिखाओ दोस्तों फटाफट से। सूची के 10% लोगों ने वोट नहीं किया, 60 मत अवैध थे, एक कुल 47% मत प्राप्त करता है, वह 308 मतों से जीत जाता है। कुल मतदाता बताइए कितने हैं।
हाँ जी, नहीं कर रहे हो क्या? बिल्कुल, कई लोग का तो सही आंसर आया ही है। सूची के 10% ने वोट नहीं किया। लिस्ट में दोस्तों 100% लोग का नाम था, 10% ने वोट नहीं किया, तो मतलब 90% ने वोट किया। बोला 60 मत अवैध थे, 60 मत अवैध थे। ए कुल 47% मत प्राप्त करता है। दोस्तों ये 47 है अगर ए, तो बी जो था वो होना तो चाहिए था 43%। 90 माइनस 47 43 होता है। पर उन भाई ये तो शुद्ध ए का हिस्सा है, बचे हुए हिस्से में से 60 इनवैलिड भी है, मतलब पूरा का पूरा 90 माइनस 47 43 मत दो, 43 माइनस 60 करो, ये बी के वोट्स हैं। यानी दोस्तों आपसे बोल रहे हैं 300 मतों से जीता, मतलब ए और बी का अंतर 308 है। इसमें ए को आप रखिए 47% और बी को आप रखिए 43% माइनस 60, और दिस इज इक्वल टू 308। तो आप देखें 47% माइनस 43% माइनस माइनस प्लस 60, और ये प्लस 60 उधर जाके माइनस 60 होगा, मतलब 4% केवल 248 है। तो उसके बाद तो आप जानते हैं 248 अपॉन 4 इंटू कुल मतदाता यानी 100 की वैल्यू बताओ, दिस विल गिव यू 6200। पर मैंने तो आपको याद है शॉर्ट में करने को कहा, मैंने हम आपसे कहा याद रखिए कि 10% ने वोट नहीं किया, मतलब बचे 90%। 90% में से ए को मिले हैं 47%, तो बी को मिले होंगे 43%, मतलब ये 4% जो है दोस्तों ये हार जीत है। पर हार जीत 308 मत रखना, 308 माइनस 60 रखना, क्योंकि ये इनवैलिड थे। तो 4% 308 माइनस 60 यानी 248 होगा। 308 अपॉन 248 नहीं, अपॉन 304 माइनस 60 248 अपॉन 4 इंटू 100 6200 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ही करना है दोस्तों, है ना। लास्ट बार समझा रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं बार बार, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद का क्वेश्चन है दोस्तों मेरा, इसलिए आपको दोबारा समझा रहा हूं। शॉर्ट वाला भी और लॉन्ग वाला भी जरा गौर से देखो दोस्तों। सूची के 10%, तो हमने कहा सूची में 100% लोगों का नाम था, बोले 10% ने वोट नहीं किया, हमने कहा बहुत बढ़िया 90% ने वोट किया। 90 में से 60 लोग, सिर्फ 60 इनवैलिड है। ए 47 है, तो बी 43 होता, पर 43 में से 60 इनवैलिड निकाल लो, यानी 47% माइनस 43% माइनस 60, ए के वोट्स माइनस बी के वोट्स, हार जीत है, हार जीत मतलब 308। तो 47% माइनस 43% माइनस माइनस प्लस 60 इज इक्वल टू 308। अब आप ये तो नहीं कहोगे सर ये माइनस माइनस प्लस होता है, आपने कभी बताया नहीं। मैं कई बार आपके कमेंट देखता हूं, बोलते हैं सर बेसिक से बताओ। अरे पहले टाइप 1 से देखोगे तो बेसिक ही पढ़ा है। अब प्रक्षांतरण अगर आपको नहीं आता, जब माइनस की चीज इधर जाती है तो प्लस हो जाती है, या प्लस की चीज इधर जाती है माइनस होती है, ऊपर से मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाती है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाती है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो फिर दोस्तों रजाई ओढ़ के सो जाओ, बारिश का आनंद लो, अगर आपके शहर में हो रही है तो, सर्दी पड़ रही है तो सर्दी का आनंद लो, गर्मी पड़ रही है तो गर्मी का आनंद लो, क्योंकि इसका आनंद तो अब इससे ज्यादा मैं दिलवा सकता नहीं हूं। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4% इज इक्वल टू ये माइनस 60 यानी 248, तो 248 अपॉन 4 इंटू 100 यानी 4 छंग 24 6200, जिसको मैंने रटने के लिए कहा कि ए 47 लाया तो बी 90 माइनस 47 यानी 43 लाएगा। वो जो 4% का अंतर आया वो 308 नहीं है, 308 में से 60 घटा लो, 308 माइनस 60, 248 4% के बराबर इंटू 100 कर लो, है ना। तो ए 47% माइनस 43%
पूरे को 308 मत मानो, 308 माइनस 60 मानो, यानी 4% 248 के बराबर। तो 248 अपॉन 4 इंटू 100 कर लो, 6200 आंसर दो। शॉर्ट में देना क्योंकि तीसरा क्वेश्चन इस तरह का कर रहे हो, तो अब तो आपको आ ही जाना चाहिए, है ना। लिख लो। फिर अगला एक और क्वेश्चन। अब दोस्तों हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चन देखने मिले हैं हमें, हम वो देखते हैं। लिख लिया भैया? देखिए जरा दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। किसकी बात करते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो पिछले सालों में आए हैं, स्पेशली पिछले 3-4 साल में आए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। सिर्फ आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके नहीं, बैंक के भी हैं इसमें, एसएससी के भी हैं, पटवारी के भी हैं, रीट के भी हैं। जो जो तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, छांट छांट के दोस्तों हमारी टीम ने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं। आज की क्लास और एक और जो यानी 9th पार्ट जो परसेंटेज का होगा दोस्तों, इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन देखो जरा क्या है। अगर आपने ये कर लिया, बहुत सुंदर क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है दिखने में। एक्स में यदि y में y के x% को घटाया जाए, का अर्थ y निम्नलिखित में से कुछ से गुणा करना है। फटाफट से करो तो। हाँ जी, देखो y में y के x% को घटाने का अर्थ y को किससे गुणा करना हुआ दोस्तों। देखना, y में से क्या घटाना है, y का x%। इसका मतलब
इसका मतलब y को किससे गुणा करें, हमने कहा इसको सॉल्व करो, y माइनस y का मतलब मल्टीप्लाई x%, इनमें से जरा y कॉमन लीजिए, 1 माइनस एक्स अपॉन 100। तो y को किससे गुणा किया, y को किससे गुणा किया, 1 माइनस एक्स अपॉन 100 से। दोबारा समझना, बोल रहे हैं y में y के x% को घटाने का अर्थ, y में से y के x% को घटाने का अर्थ y को किससे गुणा किया जाए, हमने कहा a से गुणा किया जाए, आंसर इस a की वैल्यू। y में से y के x% को घटाने का अर्थ y को किससे गुणा किया जाए, इस a की वैल्यू दोस्तों आपको निकालनी है, ध्यान से सुनना। y माइनस y का x%, y कॉमन ले लिया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे x अपॉन 100 बचा, इज इक्वल टू y इंटू आंसर, y से y गया, किससे गुणा किया गया दोस्तों, 1 माइनस एक्स अपॉन 100, 1 माइनस एक्स अपॉन 100, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी नाइस। हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब कल की क्लास में दोस्तों कंटिन्यू करेंगे। एक बार ये क्वेश्चन होमवर्क में आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लीजिए, साथ ही साथ कुछ लगे हाथ एक और क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, होमवर्क दे के जा रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों आपको ये लग रहा होगा सर ये किया हुआ क्वेश्चन होमवर्क क्यों दे रहे हो। देखो, चावल के भाव 40% बढ़ गए, परिवार चावल की खपत कितने % कम करे। आपने क्वेश्चन किया है परिवार चावल की खपत कितने % कम करे ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे, या खर्च को भी हम 12% बढ़ा रहे हैं, खर्च को भी हम क्या कर रहे हैं 12% बढ़ा रहे हैं, मतलब थोड़ा चेंज किया है क्वेश्चन में। अगर आपको चीज़ें पुरानी याद हैं तो आप इसको 5 सेकेंड में कर सकते हो। एक और क्वेश्चन दिए जा रहा हूँ, ज़रा गौर से देखना। अठारह % ने वोट नहीं किया, 70 मत अवैध थे, 70 मत अवैध थे। ए 42%, दोस्तों ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए होमवर्क है, जो कि मुझे लगता है आप लोग इजीली कर लेंगे। कल हम इनको सॉल्व करेंगे और इस क्लास को आगे बढ़ा के इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। कल की पूरी क्लास में दोस्तों जो आज हमने सेशन स्टार्ट किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, इसी को कंटिन्यू हम लोग करने वाले हैं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।